यद्यपि 100% सुख तो न कोई जड़ वस्तु देती है और न कोई चेतन आत्मा। 100% सुख तो केवल ईश्वर ही देता है। फिर भी जब तक ईश्वर से संबंध न जुड़ जाए तब तक लोगों को सुख प्राप्त करने के लिए संसार की जड़ चेतन वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है। ले सकते हैं। सांसारिक स्तर पर इसमें कोई विशेष बाधा या दोष प्रतीत नहीं होता। परंतु जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं के मूल्य की यदि तुलना करें तो यही बात समझ में आती है कि चेतन वस्तु का मूल्य अधिक होता है और जड़ वस्तु का मूल्य कम। उदाहरण के लिए यदि आपके कमरे में रेडियो, टीवी, बिस्तर, घड़ी, पंखाए, सी, खिड़कियां, पर्दे, भोजन आदि जड़ वस्तुएं बहुत सारी हो, परंतु साथ में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कोई मित्र संबंधी, रिश्तेदार, गुरु, आचार्य, इनमें से कोई भी चेतन व्यक्ति न हो, तो सारी जड़ वस्तुएं मिलकर भी आपको अधिक सुख नहीं दे पाएंगी। और यदि आपके कमरे में ऊपर बताए जड़ वस्तुएं भले ही कुछ कम हो, परंतु एक आध चेतन मनुष्य आपके साथ हो, तो उस स्थिति में आप जड़ वस्तुओं के कम होने पर भी चेतन मनुष्य का साथ होने के कारण अधिक सुख का अनुभव कर पाएंगे। इन सारी बातों से यही पता चलता है कि जड़ वस्तु का भी अपना मूल्य है, उसके बिना भी जीवन नहीं चल पाएगा। और चेतन का भी अपना मूल्य है, उसकी भी आवश्यकता है। परंतु दोनों की तुलना करने पर यही सिद्ध होता है कि चेतन मनुष्य का मूल्य अधिक है और जड़ वस्तु का कम। इसलिए जड़ वस्तुओं के लोभ में अपने चेतन मनुष्य आदि परिवार को छोड़कर उनसे दूर न जाएं। उनके साथ रहें। आपको भी और आपके परिवार वालों को भी, दोनों को जीवन में आनंद अधिक मिलेगा। अपने माता पिता, परिवार आदि चेतन मनुष्यों के साथ रहने पर हो सकता है कि आपको धन थोड़ा कम मिले, भौतिक साधन भले ही कुछ कम रहें, तब भी आप भूखे नहीं मरेंगे और अपने परिवार के साथ रहकर जीवन में अधिक सुख प्राप्त करेंगे। परिवार से दूर चले जाने पर आपको भौतिक साधन तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु चेतन मनुष्यों के अभाव में आपको जीवन का आनंद अधिक नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। एक और दूसरी बात, एक और जब तक धन संपत्ति, मकान, मोटर, गाड़ी इत्यादि जड़ वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, उनकी प्राप्ति से पहले वे बड़ी मूल्यवान और सुखदायक प्रतीत होती हैं। परंतु उन वस्तुओं के प्राप्त होने के बाद उनका मूल्य, महत्व या आकर्षण आपके मन में उतना नहीं रहता। दूसरी ओर चेतन माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि चेतन मनुष्य जब तक आपके साथ रहते हैं तब तक उनका मूल्य विशेष समझ में नहीं आता। जब किन्हीं कारणों से वे आपसे दूर चले जाते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब उनका मूल्य उन्हें खो देने के बाद ही आपको अधिक समझ में आता है। तब उनकी कमी बहुत अधिक खलती, दुख देती है। कहने का भाव यह है कि जड़ वस्तुओं का मूल्य उनको प्राप्त करने से पहले अधिक दिखता है और चेतनों का मूल्य उनको खो देने के बाद। अतः चेतन मनुष्यों को अधिक प्राथमिकता दें, जड़ पदार्थों को कम। ऐसा करने से आपको जीवन में अधिक संतोष एवं सुख मिलेगा। स्वामी विवेकानंद, परिव्राजक, निदेशक, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजर, गुजरात।